लगता है जो आरक्षण से नौकरी पाता है उसमें योग्यता नहीं है। अरे नहीं है योग्यता। तो अभी तो ब्राह्मणों को 10% आरक्षण मिला है, तो उस समय भी योग्यता नहीं है। रामायण वाला राज चाहते अरे हैं। आप सुनिए, मैं रामायण में वर्तमान में जीना चाहता हूँ। तो वर्तमान में संविधान खत्म करना चाहते हैं। वर्तमान में ये व्यवस्था ही नहीं है। लोग जो मुगल से पहले कौन राजा थे? सबसे पहले अरे पहले बताइए ना, मुगल से कोई भी राजा रहे, सुनिए जो कह रहा हूँ। मुगल तक काहे याद मैं करते क्या हो? कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। मुगल, आप सुनिए मेरी बात। अच्छा मेरी बात नहीं सुनेंगे? आपकी बात सुनने लायक है ही नहीं। अच्छा। अगर ये देश बचा हुआ है ना, तो ब्राह्मणों के कुर्बानी के बल पर, विद्या के बल पर, त्याग के बल पर ब्राह्मणों ने अपने लिए कुछ नहीं लिया, अपने लिए लोटा लिया, भीख मांगा और बाकी सबको दे दिया, सबको दे दिया। तो आप लोग भीख मांग के क्या खाते? समझे ना? हाँ। ब्राह्मण की तपस्या के ऊपर आप मत जाइए। अच्छा हाँ, बस। भस्म कीजिए मुझे आप। नहीं, भस्म क्यों करेंगे? हम कल्याणकारी हैं। श्राप दीजिए हम मुझे। कल्याणकारी हैं, हम श्राप देने वाले नहीं हैं। बता देंगे आपको क्या क्या हम कर सकते हैं। पहला काम संविधान खत्म कीजिएगा। पहला काम इस कचरे को खत्म करना है, इस देश से। संविधान कचरा मुक्त। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल जनशक्ति पार्टी का गठबंधन निर्माण हुआ है। देखिए सबके हाथ में ये झंडा, यही आपका पार्टी का झंडा है, भगवा। भगवा झंडा। क्या नाम हुआ? बम बम महाराज नौहटिया। कहाँ के रहने वाले? बिहार के रहने वाले हैं, दिल्ली में रहते हैं। तो पंडित जी हैं? हाँ पंडित जी क्या, सारे पूरा भारत पंडित जी है हाँ। भारत तो में। अटल जी के नाम पर पार्टियां बना दी। अरे महाराज, अटल जी के, वो तो भारत के आदरणीय लाल हैं, भारत रत्न हैं, उनके नाम पर क्या क्या नहीं बन सकता है, वो बंधन थोड़े है। तो ये मोदी जी के खिलाफ पार्टी बना देंगे आप? इसमें मोदी जी का खिलाफ कहीं दिखाई पड़ रहा है? जो देखिए, हमारा खिलाफ उस व्यक्ति से है जिसका कर्म सही नहीं होगा। मोदी जी का कैसा काम है? मोदी जी का काम पूरा विश्व बता रहा है। कैसा है? अब पूरा विश्व से पूछिए ना, विश्व में जहाँ जाते हैं वहाँ मोदी मोदी लग जाता है। हाँ। वो उसको तो विश्व बता रहा है, हम क्या बताएंगे, हम तो छोटे आदमी हैं। तब काहे पार्टी बना लिए जब बीजेपी है तो? नहीं, पार्टी बनाने का मेरी महत्वाकांक्षा थी, संवैधानिक अधिकार है, हमने बना लिया। हमारी महत्वाकांक्षा है। संविधान से सहमत हैं आप? संविधान से सहमत तो नहीं है, लेकिन संविधान के तरीके से आगे बढ़ के ही इसमें बदलाव कर सकते हैं। संविधान बदलना चाहते हैं? संपूर्ण बदलना चाहते हैं, 100% बदलना चाहते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से ही बदलेंगे। संविधान में क्या गलत लग रहा है? संविधान में सही की कुछ नहीं लग रहा। संविधान ही आयातित संविधान है। ये आयातित संविधान, ये हमारा आज़ादी का संविधान है ही नहीं। कहाँ से आयात हुआ है? महाराज कहाँ से आयात हुआ है ये कहने की बात है। ये तो टोटल सारा आयाते हैं, सारा अंग्रेजों के राज्य से आयात हुआ है। टोटल जहाँ जहाँ अंग्रेजी सरकार थी वहाँ से थोड़ा लेके पेच लेके धुस। आप कैसा संविधान चाहते हैं? बम बम महाराज, ये मेरे पर बात है ये ना। मेरा संविधान होगा 21 अनुच्छेद का संविधान होगा टोटल, इससे ज़्यादा बड़ा संविधान नहीं होगा। मेरे संविधान में जुडिशरी में, न्यायपालिका में कोई लिखित प्रबंध नहीं रहेगा, कोई कानून नहीं रहेगा लिखित में। जुडिशरी को ये देखना होगा जो परिस्थिति में किस प्रकार का क्या गुनाह है, दोष है, नहीं है, उस आधार पर उसको निर्णय लेना पड़ेगा। तो मनुस्मृति ज़्यादा अच्छा है। मनुस्मृति की चर्चा मत कीजिए, मनुस्मृति तक आप नहीं जा सकते, वो अगाध है। वो तो 2.25 अरब साल का धरोहर है इस विश्व को। लेकिन आज ये विश्व हिंसा ग्रस्त अगर हो चुका है तो वो मनुस्मृति उस महान धरोहर को छोड़कर आज मनुस्मृति में तो महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं। किसने कह दिया मनुस्मृति में महिला को पढ़ने का अधिकार नहीं है? आपने मनुस्मृति को विद्रूपित कर दिया। मनुस्मृति में तो शूद्रों और अछूतों को संपत्ति का अधिकार नहीं है। भारत में मनुस्मृति में, सनातन धर्म और संस्कृति में शूद्र तौर का कोई मतलब ही नहीं है। अगर कोई शूद्र की बातें हैं। अच्छा, आपको हम जाति गिनवा दें यहाँ कौन कौन? आप ब्राह्मण है ना? अरे सुनिए, मैं मनुस्मृति के हिसाब से आप ब्राह्मण है ना? बात सुनिए, बात करना है तो बात सुनिए तसल्ली से। मनुस्मृति में या सनातन धर्म या संस्कृति में आपको मैं साफ बता दूं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की जो बातें हैं ये जाति नहीं है, ये पद है, ये कर्म के हिसाब से पद है। जैसे कोई IAS है, कोई IPS है, कोई BDO है, कोई CO है, कोई क्लर्क है, कोई किरानी है, ये हमारे कर्म के हिसाब से वो पद है, वो जाति नहीं है। आज के हिसाब से शूद्र कौन होगा? कोई भी शूद्र नहीं है। ब्राह्मण कोई भी, सब ब्राह्मण है कर्म के हिसाब से। जन्मने जाता शूद्र, जन्म से सभी शूद्र हैं और कर्म से
अगर हमारे पास योग्यता है तो हम ब्राह्मण की योग्यता है तो ब्राह्मण है, हमारे पास क्षत्रिय ब्राह्मण होने के लिए क्या योग्यता चाहिए? क्या योग्यता चाहिए? ब्राह्मण योग्यता हम निर्धारित करेंगे। आपकी योग्यता आप खुद निर्धारित करेंगे। व्यक्ति की योग्यता व्यक्ति स्वयं निर्धारित करता है। कोई संविधान निर्धारित नहीं कर सकता, कोई शासन व्यवस्था निर्धारित नहीं कर सकता। तो मैं कह रहा हूँ अरे सुनिए ना, मैं ब्राह्मण होना चाहता हूँ। सुनिए, आप ब्राह्मण होना चाहते हैं तो ब्राह्मण क्या करूं? आप खुद में खोजिए कैसे ब्राह्मण बनेंगे। कैसे, आप कैसे बने? मैं ब्राह्मण हूँ अपने को खोज के। अरे तो बताइए ना, जो बताइएगा हम उसको मानेंगे। महात्मा बुद्ध सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ बुद्ध बना खुद को अपदीपो करके, खुद को ढूंढ के। महावीर बना खुद को ढूंढा, किसी के ढूंढने से कुछ नहीं मिल तो सकता। फिर ये लोग बेटी की शादी कर देता है कोई जाति देख के, अलग जाति में, तो हत्या क्यों कर देता है? ये जो ऐसा परिस्थिति आती, ये इस संविधान की देन है, इस गलत व्यवस्था की तो देन आपकी है। पार्टी आरक्षण पर क्या बाबा कहेगी? बापू चाचा की देन है। हमारी पार्टी आरक्षण को नहीं मानती। हमारी पार्टी के सिद्धांत में किसी को कोई आरक्षण किसी भी चीज में नहीं मिलेगा। हम नौकरी देंगे, योग्यता देंगे। नौकरी तो आपको लगता है जो आरक्षण से नौकरी पाता है उसमें योग्यता नहीं है? अरे नहीं है योग्यता। तो अभी तो ब्राह्मणों को 10% आरक्षण मिला है, तो उस समय भी योग्यता नहीं है। मैं क्या करूँ, कहीं भी जो आरक्षण चाहे ब्राह्मण के लिए नाम से हो या किसी नाम से हो, वो मैं डिनाई करता हूँ। मैं एक चीज जानता हूँ, हमारी पार्टी के क्या काम करते हैं आप? हमारी पार्टी के सिद्धांत पार्टी काम भी बताते हैं। हमारी पार्टी के नियम और सिद्धांत में सिंपल सी बात है, जो जितने भी भारत के नागरिक हैं हम उसको योग्य बनाएंगे, शिक्षा देंगे योग्यता के लिए। कौन सा शिक्षा देंगे? अंग्रेज वाला शिक्षा देंगे, अंग्रेजी वाला या वैदिक? ये अरे रुके, ये अंग्रेज ये शिक्षा है, ये इसको शिक्षा ये शिक्षा आज जो ये मेघालय की शिक्षा पद्धति में, मेघालय की शिक्षा पद्धति में आज तक कोई योग्य आदमी बना, सब पशु बन चुका है। जब इंसान को नहीं अच्छा, बना। दवाई का खोज कहाँ हुआ? दवाई की खोज किस दवाई? वैदिक विद्या में क्या क्या खोज हुआ? अरे महाराज, वैदिक विद्या में क्या नहीं खोज, क्या बाकी ग्रह क्या नक्षत्र बताइए। मैं कहता हूँ वैदिक विद्या में आप तो कोई अंगूठी क्या- उंगठी पहने ही नहीं है। नहीं, क्या जरूरी है अंगूठी पहनने की? इसमें कितना अंगूठी पता है? आप देखिए ना, इसमें इतने तंत्र मंत्र अंगूठी है। इनको पानी पिलाओ यार, गला सारे सूख कुछ रहा है है। इसमें। क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? मेरा राज बहादुर नाम है। नहीं कट के ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, वैसे ओबीसी हो। हाँ जी। तो तुम भी चाहते हो कि आरक्षण खत्म हो जाए? देखो आरक्षण तो देखो, शिक्षा आप सभी लोग शिक्षित हो रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। खत्म हो जाए। कि आरक्षण खत्म जिसका है वो तो मिलेगा। कितना पढ़े कोई- लिखे हो? मैं 10वीं तक पढ़े हुए हैं, ज्यादा नहीं 10वीं पढ़े हैं। तक पढ़े हो। हाँ। अच्छा, तो ये तो कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म नहीं तो कोई बात नहीं। देखो महाराज जी कह रहे हैं, उसको शिक्षा तो आप सभी के लिए हो गई, कोई ये नहीं कि खाली तो ब्राह्मण। मनुस्मृति में है कि शूद्रों को और अछूतों को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। आप अपना जन्म कुंडली बनवाए हैं? नहीं, जन्म कुंडली तो नहीं बना। अरे आप कोई बात पता नहीं, जन्म कुंडली बनवाए हैं अपना? में आप बता दीजिए कहाँ ये बात है। तो बाबा साहब ने मैं मनुस्मृति सुनिए, क्यों जलाई? अरे सुनिए, मैं टोटल विद्वानों को, जो अपने को विद्वान कहते हैं भारत में, चाहे मैं जाति धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, कंबाइंड कह रहा हूँ, मनुस्मृति पर, सनातन धर्म और संस्कृति सभ्यता पर और वर्तमान के थी पर संविधान पर बहस करने के लिए टैलेंट देता हूँ। इस आपके मन से बहस करे और अंगद की पैर रखता हूँ, टिका दे तो गुलामी करूंगा, नहीं तो सारे को गुलामी कराऊंगा। बोलिए, अंगद तैयार है? महाभारत वाला राज चाहते अरे हैं? महाभारत में अंगद नेता तेता मंगता, मैं क्या कर रहा हूँ? रामायण वाला राज चाहते अरे हैं? आप सुनिए, मैं रामायण में वर्तमान में जीना चाहता हूँ। तो वर्तमान में संविधान खत्म करना चाहते हैं? वर्तमान में ये व्यवस्था ही नहीं है। ये व्यवस्था जो है अंग्रेजों की थोपी हुई व्यवस्था हमारे पर थोप दिया है। तो मोदी जी अंग्रेज वाला प्रधानमंत्री या है। मोदी जी अंग्रेज वाला प्रधानमंत्री ही है। जो भी इस संविधान में प्रधानमंत्री है वो अंग्रेज वाला ही है। राष्ट्रपति अंग्रेज वाला? हाँ वही, अभी हम भी राष्ट्रपति के चुनाव लड़के जीतेंगे ना, तब तत्काल अंग्रेज वाला ही ये है। जज लोग सब अंग्रेज वाला है? सारे हैं ये तो, जज तो और ज्यादा अंग्रेज वाला है। क्या नाम है भाई साहब? क्या बात करते हो? अरे ओमकार नाम है हमारा। क्या कौन जाती हो? हम तो भाई एसटी हैं। हाँ? कोई जाति नहीं है। एसटी और यहाँ कोई तो जाति तुम भी पाति चाहते हो कि रुकिए भाई, बात जाति है। तो आप तुम भी चाहते हो कि संविधान खत्म हो जाए भैया? नहीं क्यों खत्म हो जाए, ये तो कह रहे संविधान जो लागू चल रहा है वैसे चलते ही रहेगा, उसमें हम क्या तो ये तो तुम्हारी पार्टी कह रही है कि संविधान खत्म हो जाए। इंसान है। कितना पढ़े लिखे हो? हम पढ़े लिखे नहीं है, बहुत कम पढ़े लिखे हैं। अच्छा, एसटी। क्या नाम है आपका? आप बहुत ताली बजा रहे राहुल। हैं। राहुल, क्या करते हो राहुल? बैटरी से चलाता हूँ। हैं? बैटरी से चलाता हूँ। बैटरी रिक्शा। कितना पढ़े लिखे हैं? 8वीं। तो कौन ब्यादर हैं? वर्मा। हैं? वर्मा वर्मा मतलब क्या होता है? एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, बड़े बढ़ाई हो? यार तुम लोग तो बहुत कलाकार, मेहनत का आदमी हो। हैं तो काम आता है बढ़ाई का? नहीं।
पारिवारिक काम नहीं सीखे? नहीं, तो पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई? मजबूरी थी, नहीं हो पाई इसलिए। कभी सोचो क्यों नहीं पढ़ाई लिखाई कर पाए? समय के हिसाब से चलना पड़ता है। समय पिताजी नहीं कितने तय पढ़े करना लिखे पड़ा। थे? पिताजी भी पढ़े लिखे नहीं थे। जाके पिताजी से पूछना कि क्यों पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए। उनकी भी मजबूरी थी। नहीं मजबूरी थी। जब देश आज़ाद नहीं था ना तो जाति व्यवस्था थी। पढ़ने लिखने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को था। जब अंग्रेज आए तब उन्होंने कहा कि नहीं, सबके लिए स्कूल खोलेंगे। इधर आइए। ये जितनी भी दुर्गंध है ना, हाँ। ये मुगलों को और अंग्रेजों को देने हिंदुस्तान में। अच्छा, तब मुगल से पहले बुद्ध किससे लड़ रहे थे? अच्छा, अरे महाराज सुनिए, मैं जो कह अरे रहा हूँ। मैं सुनने मैं मुगल से पहले आप लोग कौन राजा सबसे थे? पहले आप लोग जो हैं, मुगल से पहले कौन राजा थे? सबसे पहले अरे आप- पहले बताइए ना, अरे मुगल से कोई भी पहले राजा रहे, सुनिए जो कह रहा हूँ। मुगल तक काहे याद मैं कर क्या रहे हो? कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। मुगल आप सुनिए मेरी बात। अच्छा, मेरी बात नहीं सुनेंगे? आपकी बात सुनने लायक है ही नहीं। अच्छा। आपकी बात बिल्कुल कचरा है, फूट डालने वाली बात है। हाँ। मैं तो पूरे बड़ी मीडिया की बात कर रहा हूँ। अच्छा, सारी बताओ, मीडिया की बात। ये तुम सारे तुम मीडिया- तुम ये लोहार बढ़ई हो, तुम ब्राह्मण की लड़की से शादी कर सकते हो? शासन व्यवस्था दुर्भाग्य तो है ही। अगर मीडिया करना भी चाहे, दुर्भाग्य लाइफ है। स्पेंड करना चाहे मेरे साथ, बड़ा मेरा साथ दुर्भाग्य दे मीडिया है। जिंदगी में, तो ऑफ कोर्स कर सकता हूँ। भैया गलती मत करना, आजकल हत्याएं हो रही है। हत्याएं वो तो समाज पे डिपेंड करता है ना। लोग अब उसके घर वाले हत्या करेंगे मेरी, या समाज क्या करेगा मेरे साथ, अगर वो मेरे साथ सही चलिए है। भाई साहब, अद्भुत है ये देश में जंतर मंतर। ये भारत है, सबको अपनी बात कहने का हक है। देखिए तो ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं और शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, आपको लगता है कि जाति खत्म हो गई? भैया खाली मेरे से ही बार बार क्यों पूछ रहे हो? और लोग भी हैं, मैं तो बोल चुका हूँ, मैं क्या बोलूँ? मैं जानबूझ के ढूंढ रहा हूँ ऐसे लोगों को जो भगवा ढो रहे हैं। खाली जात को लेकर है। तो आप खुद ही बोले हैं पहले कि हम ब्राह्मण हैं। ऐसा है, मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण सब हैं, जन्म से सभी ब्राह्मण हैं। हाँ। ऐसा कौन है? देखिए हर व्यक्ति ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य इसको है। पुजारी बनवा दीजिएगा। अरे वो अपने बनेगा पुजारी, हम क्यों बना देंगे भाई? पुजारी बन किसी भी व्यक्ति अरे को पुजारी बन के आराम से पैसे कमाना है। ये तो बिजनेस थोड़ी ना करना है मेरे को जात के नाम पे। हाँ। नहीं। तो पंडित जी लोग जात के नाम पर बिजनेस करते हैं। नहीं, आप कह रहे हो पुजारी बनाने को, मैं क्यों बनूं पुजारी? पहले आप बताओ, मैं क्यों बनूं पुजारी? अरे पुजारी सिर्फ ब्राह्मण हो सकता है। हाँ, ये लोग को एबीसीडी नहीं जो पता है। भ्रष्ट का ये ना, आप पूरी मीडिया को कह लास्ट रहे हैं। सवाल, आपका क्या नाम है? अरे जितेंद्र कुमार, इनको क्या आप किस कैटेगरी से हैं? जनरल से हूँ, कितना पढ़े लिखे हैं? बीए बताओ, तो नौकरी नहीं मिली? नौकरी मिली थी, छोड़ दी। कहाँ नौकरी करते थे? आईसीआईसी लोमबार्ड में। अरे यार, तो क्यों छोड़ दिया आपने? सैलरी नहीं दे रहे थे, और ट्रांसफ़र हो गया मोती नगर से नोएडा, सैलरी सेम रख रहे हैं। तो बेरोजगार हो? ई रिक्शा चलाता हूँ। तो मजा आ रहा है रिक्शा चलाने में? मजा क्या आ रहा, मजा तो किसी को नहीं आता ई रिक्शा चलाने में। तो पैसा कमा रहे हैं, बीकॉम पैसा बीकॉम कमाने को करके बीकॉम करके मैं आपको ऐसे ऐसे बंदे दिखा दूंगा, इंजीनियर बीकॉम बीए वगैरह करे हो, सारे रिक्शा चला रहे हैं, ऑटो चला रहे हैं, ई रिक्शा चला रहे हैं, पैडल वाले रिक्शा चला रहे हैं। हाँ, हाँ, तो बोलो हर हर मोदी। आप चलो साथ में, मोदी को क्यों बोलो हर हर मोदी? अरे तो प्रधानमंत्री वो हैं, नौकरी नहीं मिल रही है तो प्रधानमंत्री वो हैं, तो प्रधानमंत्री ने ठेका थोड़ा ले रखा हर एक बंदे का कि भाई नौकरी तो मैं दिलवाएंगे। कौन नौकरी दिलवाएगा? वो तो अपनी उस पे होता है। तो सिस्टम कौन चला रहा है? डायरेक्ट मतलब मैं प्रधान थोड़ी ना खड़ा हुआ। मोदी से पहले कौन सा को नौकरी दे दिया था? 70 साल जो था, उसके 60 साल वो उसको कौन नौकरी दे दिया था? देखिए, प्रश्न का उत्तर होता है, सवाल मतलब का सरकार जवाब- नौकरी के लिए जिम्मेदार नहीं नौकरी है। के लिए जवाबदेह नहीं है। कौन जिम्मेदार है? जवाबदेह है सिर्फ सिस्टम को व्यवस्थित करने के लिए, नौकरी कौन देता है? रोकने के लिए सरकार जवाबदेह है। तो मनमोहन सिंह को काहे हटा दिया? बर्खास्त करने के अरे लिए सुनो। सरकार जवाबदेह है। भगवंत मान दास को बर्खास्त करने के लिए सरकार जवाबदेह है। अशोक गहलोत को बर्खास्त करने के लिए, इसके लिए जहां सरकार काम नहीं कर रही है, बाकी सरकार नौकरी के लिए जवाबदेह नहीं है। बीजेपी वाला सब काम कर रहा है, बाकी दूसरा सब काम नहीं कर मेरी रहा है। बात क्या कर रहा है? आप क्या कर रहे हैं? बीजेपी क्या आप कर रही है? अपने को आप अपने को क्या कर रहे हैं? आपको पता है, आप क्या 47 कर लाख रहे हैं? लोग मर गए आप कोरोना अपना में। बताइए क्या कर रहे हैं? कौन? आप 47 लाख कौन मर गया है? आदमी कोरोना किसने से मर कोरोना गया। मर गया? कौन बोलते हैं? WHO ने कहा। WHO को हम जीरो वैल्यू देते हैं। WHO पर मैं FIR दर्ज करने की कार्रवाई कर रखा हूँ। WHO जीरो है हमारे लिए, कुछ नहीं है। चैलेंज लेके कह रहा हूँ, बैठ दो WHO को। जो मोदी जी कह रहे हैं वही अरे सही है। मोदी जी, मैं नहीं जानता मोदी जी को। मोदी जी का अपना कर्म है, बम मरा नोटिया का अपना कर्म है, बात करने दो हर ना व्यक्ति का अपना हाँ? कर्म है। तो आप और बेरोजगार- अपने कर्म से लोग महान बनेगा। चिल्लाइए मत। मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ। तो मोदी आप अपने- गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। अच्छा रुकिए ना भाई। मीडिया अरे को मैं गलत ट्रैक पर नहीं जाना चाहिए। अरे रुकिए ना भाई। मीडिया तो को आपको हमेशा लगता है सही ट्रैक पर बेरोजगारी रहना के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है? जिम्मेदार सरकार कहाँ से हो जाएगी? एक बात बताओ, आप मुख्यमंत्री को भी ले लो, अगर मुख्यमंत्री एक एक बंदे के पीछे घूमेगा नहीं। तो सरकार हम लोग क्यों चुनते हैं?
सरकार चुनते हैं तो अपने व्यवस्था के लिए चुनते हैं ना। तो कानून व्यवस्था के लिए- उसी का तो कानून के लिए चुनते हैं। कानून व्यवस्था और कानून- बेरोजगारी ये सब उसी के जिम्मे आता है भाई। श्रम मंत्रालय है सरकार के पास। है नहीं कि हम डायरेक्ट फोन करके बोलेंगे हमें नौकरी नहीं मिल रही, हमें काम नहीं मिल रहा, हमें यहाँ लोग परेशान कर रहे हैं, हमें ये नहीं करने दे रहे, हमें वो नहीं करने दे रहे। भाई साहब अद्भुत देश है इस देश में। हाँ क्या एक एक आदमी की बात थोड़ी ना सुनेंगे वो। हाँ और क्या मनमोहन सिंह में क्या खराबी थी जो उसको हटा दिए? ये पता नहीं। अच्छा गैस कितना में मिल रहा है? गैस भी महंगा है, 1000 रुपये। तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए भी मोदी जिम्मेदार नहीं है? कौन जिम्मेदार होगा जो चलाएगा? भाई सरदार जी कौन जिम्मेदार है गैस के लिए? भाई ये तो सरकार ही जिम्मेदार है और गाय के लिए जिम्मेदार। बेरोजगारी के लिए? बेरोजगारी अपने आप जिम्मेदारी बनती है, बंदा कमाएगा तो तभी खाएगा, बेरोजगारी थोड़ा ऐसे हो जाएगी। आप कहा मुस्कुरा रहे हैं, आप पार्टी में नहीं है क्या? बताइए, ये है पब्लिक माइंड सेट भाई साहब, अद्भुत है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम पूरन महतो है। महतो जी कहाँ के रहने वाले? हम बिहार समस्तीपुर से रहने वाले। कितना पढ़े लिखे हैं? अनपढ़ हैं हम। क्या करते हैं? बैटरी रिक्शा चलाते हैं। बैटरी रिक्शा चलाते हैं जी। तो आपको क्या लगता है महंगाई का असर है कि नहीं है? बहुत ज़्यादा है। तो कौन जिम्मेदार है महंगाई के लिए? इसकी जिम्मेदार सरकार भी है, जनता भी है। आबादी सबसे ज़्यादा बड़ा, ज़मीन कहीं रह नहीं गया, मकान बन गए हर जगह। जहाँ पे खेती होता था वहाँ मकान बन गए, सब बिल्डरों ने अपने अपनी जो है ना फैक्ट्रियाँ बना लिया। अब ज़मीन है नहीं तो किसान अगर 1 कट्ठा खेत में करेगा, पहले 10 कट्ठा में होता था, अब 1 कट्ठा खेत बच गया है। तो चाइना में भी तो जनसंख्या बढ़ गया, चाइना तो बहुत विकास कर गया। चाइना विकास कर गया, लेकिन चाइना जिससे हमारा इंडिया में नहीं आता है ना माल, और आता है भी तो थोड़ा बहुत आता है। तो वहाँ पे महंगाई चाइना में इसीलिए बढ़ा है जो कि उन लोगों का तो मोदी जी से खुश हैं कि नहीं? 100 से 80 आदमी हम लोग कांग्रेस से भी खुश हैं, मोदी जी से खुश हैं। हम तो चाहते हैं कि नहीं कि हिंदू राष्ट्र बने देश? मर गया है। राष्ट्र तो पहले अंग्रेज के ज़माने से भी जो मुस्लिम राज भी था और हिंदू राज भी था और ब्राह्मणवादी भी था। तो हम कैसे कह दें कि राष्ट्र खत्म हो जाएगा, हिंदूवादी खत्म हो जाएगा, ब्राह्मणवादी खत्म हो जाएगा? नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि हिंदू राष्ट्र बनने के समर्थन में है कि नहीं, जैसे ही पंडित जी कह रहे हैं तो आपके नेता? अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो मुसलमान कहाँ जाएंगे? हैं? मुसलमान कहाँ जाएंगे? अगर हिंदू राज ही खाली बन जाएगा आपका, खाली मस्जिद मतलब मस्जिद तोड़वा दीजिएगा और मंदिर रहेगा तो मुसलमान नमाज कहाँ पढ़ेंगे? ये बड़ा सवाल है। अद्भुत है भाई साहब। अब आखिरी आप नेताजी से आते हैं, तो क्या कितना पढ़ाई लिखाई किए हैं? ऐसा है, अरे पहले बताइए सवाल हमारा। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, आप जवाब लीजिए तो शांति से लीजिए। आप कितना पढ़े लिखे? मैं आप कितना पढ़े लिखे हैं ये बताइए। मैं तो मास्टर हूँ। आप मास्टर हैं। हाँ। लेकिन हम आपको मास्टर में 0 मानते हैं। अब ठीक क्योंकि है, वो तो- पूर्वाग्रह से ग्रसित जो शिक्षा किसी को कल्याणकारी नहीं हो, अकल्याणकारी हो देश और समाज के लिए, वो शिक्षा 0 है। और आपकी शिक्षा वो इसलिए मैं 0 मानता हूँ। बताइए, जब मनुस्मृति का राज था, जब अंग्रेज से पहले, मुगलों से पहले, तो लोग जाति देखकर स्कूल जाते थे, जाति देखकर हत्या होती थी। आज भी लड़कियों को जाति देख के मार दिया जाता है। कभी भी मनु अच्छा, ब्राह्मण के यहाँ दलित की शादी हो जाएगी? सुने, कभी भी मनु यार कैसी बात करते हैं बच्चों जैसी। आपका अम्बेडकर की शादी किससे हुई थी? ब्राह्मण की लड़की से। अम्बेडकर को नाम किसने दिया था? ब्राह्मण ने। अम्बेडकर को पढ़ाया किसने? ब्राह्मण ने। अम्बेडकर को किसने पढ़ाया? ब्राह्मण कैसे बेटी दे दिया उसको? दलित था अम्बेडकर, तो कैसे बेटी दे दिया? तो आज हत्याएं क्यों हो जा रही अरे हत्या कराने वाले आप लोग हैं। ये जितने भी मीडिया हैं, चतुर्थ स्तंभ कहने को इस देश का सबसे बड़ा अपराधी कौन मीडिया है? ऑल मीडिया है, आप जैसे मीडिया है जिसमें आप भी हैं। अंजना ओम कश्यप। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किसी को नाम अभी आप मेरे फ्रंट पर हैं, आप जैसे मीडिया हैं। तो आप संविधान खत्म करना चाहते हैं? आप तो सवाल में 100 बदलो हुआ तो बदलेगा ही, वो तो बदलने की चीज है। हाँ। एक बार देखिए, कोई भी आंदोलन होता है तो सत्ता के विरुद्ध ही होता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस देश में एक ब्राह्मण जो है वो सब पर कैसे भारी पड़ता है। इसलिए बोलते हैं ब्राह्मण इस देश का ओपिनियन मेकर है। की वजह से देश और जब तक आप लोग तो खा गए देश को, आप लोग तो देश को खा गए, आप जैसे मीडिया तो देश को खा गया है। अगर ये देश बचा हुआ है ना, तो ब्राह्मणों के कुर्बानी के बल पर, विद्या के बल पर, त्याग के बल पर ब्राह्मणों ने अपने लिए कुछ नहीं लिया, अपने लिए लोटा लिया, भीख मांगा और बाकी सबको दे दिया, सबको दे दिया। तो आप लोग भीख मांग के क्या खाते? समझे ना? बात ये है, ये हमारी स्वचर्या, हमारी बात है। हमको काम करने से बचने वाला तो भीख ही न मांगे। हमारे काम की मुकाबला कर सकिएगा। क्या काम करते? हम तो ग्रह की चाल ब्राह्मण की तपस्या के ऊपर आप मत जाइए। अच्छा, हाँ, भस्म कीजिए मुझे अभी। भस्म क्यों करेंगे? हम कल्याणकारी हैं। श्राप दीजिए हम मुझे। कल्याणकारी हैं, हम श्राप देने वाले नहीं हैं। हम तो अभी भी कैसे पहुंचे? हमारे लिए
जात तक हमने नहीं बनाया, जात बनाए बाबा बापू अम्बेडकर ने। ये संविधान ने जात बनाया, मोहर लगाया। ये जात बनाया अंग्रेजों ने, ये जात बनाया ये मुगलों ने। मुगल से पहले हम उससे पहले जाति नहीं थी ना। हाँ जी नहीं। सम्राट अशोक कौन जात के थे? सम्राट अशोक क्षत्रिय जाति रही थी तो क्षत्रिय कैसे हो गया? क्षत्रिय ये पद है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ब्राह्मण एक पद है, क्षत्रिय एक पद है, वैश्य एक पद है। और तो नरेंद्र मोदी ब्राह्मण है वो कार्य के हिसाब से। अरे तो नरेंद्र मोदी को ब्राह्मण का से पूछिए ना, आप बताइए ना, ब्राह्मण हो जाएगा? मैं क्या तो प्रधानमंत्री है भाई, प्रधानमंत्री का पद पर है तो ब्राह्मण मान लेंगे? वो प्रधानमंत्री हैं, बस हम ये जानते हैं इस संविधान के अंतर्गत तो प्रधानमंत्री है, इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत तो प्रधानमंत्री है। सोचिए एक ब्राह्मण क्या क्या आर्गुमेंट दे सकता है, आप लोग को फैसला करना है। राष्ट्रपति बनने दीजिए, फिर हम इस बता देंगे आपको क्या क्या हम कर सकते हैं। पहला काम संविधान खत्म कीजिएगा। पहला काम इस कचरे को खत्म करना है इस देश से। संविधान कचरा मुक्त नहीं, संविधान कचरा नहीं बता रहा हूँ, संविधान की विसंगति को दूर करेंगे। लेकिन देश में जो कचरे हैं, कौन कचरा है? कचरा बता देंगे महाराज, जब कचरा पर काम करेंगे ना बता देंगे। बहुत कचरे हैं, कहाँ नहीं कचरा है। चलिए पूरी बातचीत कैसी लगी जरूर हमें बताइएगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में जाति और धर्म से निकलना बहुत मुश्किल काम है। सोचिए जिस देश ने एक सुई नहीं बनाया, निकलना नहीं देना चाहते हैं ना। रुकिए ना भाई, अब बोलने तो दीजिए। 47 में ही जिस देश में एक सुई की खोज नहीं हुई जातिवाद की वजह से, उस देश में किस तरह के अहंकार है लोगों के मन में। सोचिए वो लोग, आप पहचान लीजिए कौन लोग हैं जो संविधान से नफरत करते हैं, जिनको संविधान की वजह से नफरत होती है, क्योंकि संविधान ने इस देश में जाति खत्म की है, सबको बराबर का हक दिया है, चाहे महिला हो या पुरुष हो। कैसी लगी बातचीत? ये आम भारतीयों की सोच है। आप कल्पना कीजिए कितनी सुधार की जरूरत है, कितना एजुकेशन की जरूरत है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।